अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग जो है इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री तकरीबन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे लिटरेचर। तो लिटरेचर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि सोनेट क्या होती है। तो सोनेट जो है वो ये होती है, नहीं ये नहीं, मतलब ये भी एक सोनेट ही होती है, लेकिन जो हम लिटरेचर के हवाले से पढ़ेंगे सोनेट वो ये होती है। यानी इंग्लिश लिटरेचर में ऐसी कोई भी नज़म जो 14 लाइनों पर लिखी जाए और उसमें एक ख़ास राइम और रिदम पाया जाए, उसे सोनेट कहा जाता है। यानी इंग्लिश लैंग्वेज की कोई भी ऐसी नज़म अगर आप देखें उसमें 14 लाइनें हों और उसमें एक ख़ास राइम हो और रिदम हो, तो इसका मतलब वो एक सोनेट है। अगर हम बात करें इसकी टाइप्स की, तो सोनेट की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन इनमें से दो जो हैं वो मेन टाइप्स हैं, जिनमें से एक का नाम है पेट्रार्कन सोनेट और दूसरी है शेक्सपियरियन सोनेट। तो इन दोनों को हम आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पेट्रार्कन सोनेट से, लेकिन पेट्रार्कन सोनेट को स्टडी करने के लिए हमें इटली जाना पड़ेगा। तो चलें चलते हैं। दोस्तों, एक बंदा था इटली का रहने वाला जिसका नाम था फ्रांसिस्को पेट्रार्क। उसने ये सोनेट इटली में फ़ेमस की तकरीबन 14th सेंचुरी में, इसलिए इस सोनेट को उसके नाम से पेट्रार्कन सोनेट कहा जाता है। ये जो पेट्रार्कन सोनेट है इसके दो हिस्से होते हैं। जो पहली 8 लाइनें हैं वो अलग और नीचे वाली 6 लाइनें अलग होती हैं। ऊपर वाली 8 लाइनों को ऑक्टेव कहा जाता है और नीचे वाली 6 लाइनों को सेस्टेट। अब जो ऑक्टेव है उसमें प्रॉब्लम्स बताई जाती हैं या क्वेश्चंस किए जाते हैं, और जो सेस्टेट है उसमें ऊपर बताई गई प्रॉब्लम्स का सलूशन दिया जाता है या पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर दिया जाता है। और जो 9th लाइन होती है उसे वोल्टा कहा जाता है। वोल्टा एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब है टर्न, यानी रुख बदलना, क्योंकि 9th लाइन से सोनेट का रुख बदल जाता है। अब अगर बात करें इसके राइम और रिदम की, तो जो इसका रिदम है वो अयैम्बिक पेंटामीटर होता है। अयैम्बिक पेंटामीटर क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में जब हम सोनेट पढ़ेंगे। और अगर इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें तो इसका जो ऑक्टेव है उसकी स्कीम होती है ए बी बी ए, और सेस्टेट की स्कीम होती है सी डी डी। ये स्कीम थोड़ी बहुत चेंज भी हो सकती है, लाजमी नहीं कि ये एग्जैक्ट हो। अब राइमिंग स्कीम का मतलब ये है कि जो लाइन ए का आखिरी वर्ड है वो लाइन ए के आखिरी वर्ड से मिलता है और लाइन बी का आखिरी वर्ड लाइन बी के आखिरी वर्ड से मिलता है। तो इस तरह राइमिंग स्कीम होती है। तो कैसा लगा इटली का सफ़र। अब इसकी दूसरी टाइप की बात करते हैं जो है शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट जो है वो विलियम शेक्सपियर के नाम से है, क्योंकि वही ये बंदा था जिसने इस तरह की सोनेट को फेमस किया ब्रिटेन में, क्योंकि ये ब्रिटेन का रहने वाला था। इसलिए अगर शेक्सपियरियन सोनेट को आपने बेहतर तरीके से समझना है तो आपको बरतानिया से होकर आना पड़ेगा। तो चलें बरतानिया चलते हैं। दोस्तों, शेक्सपियरियन सोनेट में 3 क्वार्टरन्स होते हैं और एक कपलेट होता है। क्वार्ट का मतलब होता है 4, तो 3 क्वार्टरन्स का मतलब ये हुआ कि इसमें 4 लाइनों वाले 3 सेट पाए जाते हैं और आखिर में एक कपलेट होता है। अगर बात करें इसके रिदम की, तो इसमें भी पेट्रार्कन सोनेट की तरह अयैम्बिक पेंटामीटर पाया जाता है और इसकी राइमिंग स्कीम कुछ इस तरह होती है ए बी, सी डी, ई एफ और आखिर में जी। ये होती है इसकी राइमिंग स्कीम। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि सोनेट होती क्या है। अब ये बताने का आपको मकसद क्या था। इसका मकसद ये था क्योंकि जब अगली वीडियो हमारी आएगी तो उसमें हम एक सोनेट पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और ये लिखी थी जॉन मिल्टन ने। तो इस सोनेट को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना ज़रूरी था कि सोनेट होती क्या है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।